हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले वीकली करंट अफेयर को 12th से लेके 18th ऑफ नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस बीच हमारा दिवाली वेकेशन भी था, तो जो न्यूज़ हमने कवर नहीं किया है वो भी हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है नेवर गिव अप प्लस स्टे पॉजिटिव प्लस डू योर बेस्ट एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपना बेस्ट देना है। अगर इन तीन चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, है ना। सो नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। निगेटिव इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिव क्या हो सकता है वो ढूंढिए और अपना बेस्ट दीजिए। जितना आप अपना बेस्ट कर सकते हैं 100% एफर्ट दीजिए, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, चलिए इसे पॉजिटिव से थॉट के साथ पॉजिटिव रहते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बात कर लेते हैं हमारी आज की टॉप चैंपियन की। तो आपको पता है कि संडे को जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो डेली हमारी क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन और विनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग डेली क्लास में आते हैं और क्लास को अटेंड करते हैं। अब विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अ डिजिटल लेंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जोकाटा हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च अ वन ऑफ इट्स काइंड एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स संपूर्ण। आपको बताना है इनमें से किसने जोकाटा के साथ कोलैब करके संपूर्ण को लॉन्च किया है। नाबार्ड, आरबीआई, पीएफआरडीए, सेबी, सिडबी। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन, सिडबी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो संपूर्ण को किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने। एस फॉर सिडबी, एस फॉर संपूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Moody's Investor Service retained India's economic growth forecast for 2023 at how much percent? आपको बताना है मूडी के अकॉर्डिंगली फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इंडिया का जीडीपी कितना प्रोजेक्ट किया गया है। 6.2%, 6.3%, 6.4%, 6.6% या फिर 6.7%? क्या होगा इसका आंसर? ओके, 6.7% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सीईओ? आपको बताना है दुनिया का जो पहला रोबोट सीईओ है इसका नाम क्या है, प्लस आपको ये भी बताना है कि कौन सी कंपनी ने, है ना, कौन सी कंपनी ने दुनिया के पहले रोबोटिक सीईओ को अपॉइंट किया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है, नाम क्या है और कौन सी कंपनी ने इनको अपॉइंट किया है और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है कंपनी। ठीक है, कंट्री भी बताना है। ओके, वेरी वेल डन, मीका इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीका। कंपनी और कंट्री ये आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी कंट्री के कौन सी कंपनी ने मीका को अपनी कंपनी का सीईओ बनाया है, जो कि दुनिया का पहला रोबोटिक सीईओ बन गया है। Next one is who has been bestowed the prestigious Champions of the Change Award by the Interactive Forum on Indian Economy for her exemplary work in entrepreneurship, innovation and social development. सिंपल सा क्वेश्चन है कि चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दीपक शिनॉय, नीली बेंजापुरी, सोमदत्ता सिंह, शांति लकड़ा, दीपिका मिश्रा। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सोमदत्ता सिंह इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सोमदत्ता सिंह। Next question is recently the International Cricket Council has suspended which country cricket's membership with immediate effect? आपको बताना है रिसेंटली आईसीसी ने कौन सी कंट्री की क्रिकेट मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से इस कंट्री का जो क्रिकेट का मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। ओके, वेरी वेल डन, श्रीलंका इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला हमारी कंट्री का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका आंसर क्या होगा? Is it Arunachal Pradesh? Is it Sikkim? Is it Himachal Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand? Okay, very good.
उत्तराखंड इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 14th ऑफ नवंबर इन इंडिया। दिस डेट ऑल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। 14th नवंबर को जिस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर क्या होगा? ये तो पता ही है आप सबको, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेली मैथ्यूज हैज वन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द अक्टूबर 2023। शी इज फ्रॉम विच क्रिकेट टीम? आपको बताना है हेली मैथ्यू जिन्होंने अक्टूबर मंथ के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, ये कौन सी टीम के लिए प्ले करती हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। ओके, वेरी गुड। वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट इंडीज। मुझे ये बताइए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर? ठीक है, वुमेन्स का तो हमने पढ़ लिया, हेली मैथ्यू है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है अक्टूबर मंथ के लिए, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? Next one is National Education Day is celebrated on 11th November every year to mark the birth anniversary of the Maulana Abul Kalam Azad, India's first education minister। आपको पता है कि इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हर साल 11th ऑफ नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार 2023 में नेशनल एजुकेशन डे का थीम क्या है? एम्ब्रेसिंग रिवोल्यूशन, एजुकेशन रिवोल्यूशन, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, कनेक्टिंग ईच अदर, कनेक्ट द एजुकेशन। आंसर क्या होगा? ओके, सो एम्ब्रेसिंग इनोवेशन इज द राइट आंसर। Next one is Padmanabh Acharya has passed away recently at the age of 92 in Mumbai. Who was he? पद्मनाभ आचार्य जिनका हाल ही में 92 ईयर की एज में देहांत हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? क्या वो एक राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे, सोशल वर्कर थे, या फिर हिस्टोरियन थे? आंसर क्या होगा? पद्मनाभ आचार्य जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? ओके, ही वॉज अ पॉलिटिशियन। ठीक है, पॉलिटिशियन इज द राइट आंसर। Which state has launched the food security campaign to achieve zero hunger? आपको बताना है जीरो हंगर को अचीव करने के लिए इनमें से कौन सी स्टेट ने फूड सिक्योरिटी कैंपेन को लॉन्च किया है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मेघालय। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फूड सिक्योरिटी कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओके, वेरी गुड, मेघालय इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। Next one is the founder of Sahara India Parivar, Subrat Roy, has passed away recently at the age of 75. In which year Sahara Group was formed? आपको बताना है जो सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर हैं सुब्रत रॉय जी, इनका हाल ही में 75 ईयर की एज में देहांत हो गया। सहारा ग्रुप का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था? 1990, 1995, 1997, 2000, 2001। इसका आंसर क्या होगा? Okay, 1990 is the right answer. Next one is Prithvi Raj Singh, also known as Vicky, passed away recently at the age of 94. He was the former chairman of which group? पृथ्वी राज सिंह जिनको विकी के नाम से भी जाना जाता है, इनका हाल ही में 94 ईयर की एज में देहांत हो गया। ये किस ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं? ताज होटल, सोनेवा, लेमन ट्री होटल, मंडेरियन ओरिएंटल होटल ग्रुप, ओबेरॉय ग्रुप। इसका आंसर क्या होगा? Okay, very good. Oberoi Group is the right answer. Next one is Jharkhand Foundation Day is celebrated every year on 15th of November. In which year Jharkhand state was formed? हर साल 15th नवंबर को हम झारखंड का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको बताना है झारखंड का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था? 1996, 1999, 2000, 2001, 2003। ओके, वेरी गुड, 2000 इज द राइट आंसर। मुझे ये बताइए किस स्टेट से इसको अलग करके बनाया गया था? ये जो झारखंड है इसको कौन से स्टेट से अलग करके बनाया गया था? ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन इज गुरकीरत सिंह मान हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? गुरकीरत सिंह मान जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है, वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट। इसका क्या होगा आंसर? ओके, वेरी गुड, क्रिकेट इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज हु हैज चूजन फॉर द 19th कलाकार पुरस्कार प्रेजेंटेड बाय मंड शोभन इन एसोसिएशन विद कारवाल घुराने। आपको बताना है कारवाल घुराने के सहयोग से मांड शोभन द्वारा प्रस्तुत 19th कलाकार पुरस्कार के लिए किसे सेलेक्ट किया गया? अंशिका सिंह, वोमलुन मांग वुअलनाम, वसुधा गुप्ता, अपोलिन अपोलिनारिस डिसूजा, रघु श्रीनिवासन। इसका आंसर क्या होगा? Okay, very well done. So Apollinaris D'Souza is the right answer. Next question is in November 2023, which bank has received approval from the RBI for making bank securities a wholly owned subsidiary? आपको बताना है कि नवंबर 2023 में किस बैंक को बैंक सिक्योरिटीज की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बनाने के लिए आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, आईसीआईसीआई बैंक इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इज पॉइज्ड टू बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये अभी हमने क्वेश्चन किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, उत्तराखंड। ओके, सो ये भी किया था, +1 मार्क्स मिल गए आप लोगों को। दैट इज उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द 62nd फाउंडेशन डे परेड सेरेमनी ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हेल्ड? आपको बताना है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का जो 62nd फाउंडेशन डे परेड सेरेमनी है ये कहाँ पर आयोजित किया गया और कब किया गया? न्यू दिल्ली, देहरादून, श्रीनगर, शिमला, लखनऊ। आंसर क्या होगा? कहाँ पर किया गया और कब किया गया? ओके, वेरी गुड, देहरादून इज द राइट आंसर। डेट बताइए मुझे, आईटीबीपी का जो 62nd फाउंडेशन डे परेड सेरेमनी है ये कब ऑर्गेनाइज किया गया? ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द 5th एनुअल इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हेल्ड ऑन 10th ऑफ नवंबर? 10th ऑफ नवंबर को इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग का जो 5th एनुअल समिट है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, ढाका, मुंबई, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाउ मच परसेंट रिटेल इन्फ्लेशन वॉज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर 2023? आपको बताना है कि अक्टूबर मंथ में सीपीआई कितना है, प्लस एक बोनस क्वेश्चन भी ले लीजिए, डब्ल्यूपीआई कितना है। ठीक है, सीपीआई ये ऑप्शन में दिया हुआ है, डब्ल्यूपीआई मैंने आपको क्लास में बताया था, तो अपने आप से बताना है। चलिए बताइए, पहले सीपीआई बताइए। ओके, वेरी गुड, 4.87% इज द राइट आंसर। अब मुझे बताइए अक्टूबर मंथ में डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड? आपको बताना है यूएसआईएसपीएफ बोर्ड का एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है? अभिषेक सिंघवी, आर्यमा सुंदरम, किशोर कुमार बासा, अजय कुमार, लक्ष्मण नरसिम्हन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, अजय कुमार इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजय कुमार। नेक्स्ट वन इज विराट कोहली हैज बिकेम्स द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 ओडीआई सेंचुरी। इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज कोहली अचीव दिस पोजीशन? आपको बताना है कि विराट कोहली ये पहले बैटर बन गए हैं वर्ल्ड के जिन्होंने 50 ओडीआई सेंचुरी को स्कोर किया है। कितने इनिंग्स में इन्होंने इस पोजीशन को अचीव किया? 269, 279, 259, 299 या फिर 288? क्या होगा इसका आंसर? इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज कोहली अचीव्ड दिस पोजीशन? ओके, वेरी गुड, 279 इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 279। Next one is which company has won the two prestigious award at the Asian Oil and Gas Award event held in Kuala Lumpur, Malaysia? मलेशिया के कुआला लुम्पुर में आयोजित एशियाई तेल और गैस पुरस्कार समारोह में किस कंपनी ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? गेल इंडिया लिमिटेड, एल&टी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका आंसर क्या होगा? Okay, very good. GAIL India Limited is the right answer. Next one is who has been awarded the first ever lifetime disturbing the peace award by the वैक्लो हेवल सेंटर? आपको बताना है वैक्लो हेवल सेंटर द्वारा
पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, सलमान रुशिद, अरविंद अडिगा, चेतन भगत। इसका क्या होगा आंसर? इजी क्वेश्चन है ना, सलमान रुशिद इज द राइट आंसर। और मैंने आप लोगों से बताया भी था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 50 सिक्सेस इन वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप में 50 सिक्सेस लगाने वाले पहले बैट्समैन कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, डियॉन कॉनवे। इसका क्या होगा आंसर? हु हैज बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 50 सिक्सेस इन वर्ल्ड कप? ओके, वेरी गुड, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। Next question is India undertook Bongo Sagar 23 and corporate exercise with the navy of which country? कौन सी कंट्री की नेवी के साथ इंडिया ने बोंगो सागर एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया? श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, मालदीव्स, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बांग्लादेश। नेक्स्ट वन इज विच सिटी सेट्स गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 22 लाख दियास? आपको बताना है 22 लाख दिए जलाकर कौन सी सिटी ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, अयोध्या इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अयोध्या। Next one is who is the singer of the Abundance in Millets song which has been nominated for the Grammy Award? और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है Abundance in Millets सॉन्ग का सिंगर कौन है जिनको ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? फाल्गुनी शाह, उदित नारायण, आशा भोसले, शंकर महादेवन, नन ऑफ दीज। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड Abundance in Millets सॉन्ग का सिंगर कौन है? एग्जैक्टली, फाल्गुनी शाह इज द राइट आंसर। Next one is which state has passed a bill which increases the total reservation in the state to 75%? किस राज्य ने एक बिल पास किया है जिसमें ये बोला गया है कि स्टेट का जो टोटल रिजर्वेशन है वो 75% तक इंक्रीज हो गया है? केरला, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ दीज। ओके, सो बिहार इज द राइट आंसर। Next one is where is the AIFF FIFA Academy established under the FIFA Talent Development Scheme set to be inaugurated? भुवनेश्वर ओडिशा, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। आपको बताना है AIFF FIFA Academy ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? 21 नवंबर को। ओके, वेरी गुड, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भुवनेश्वर। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? आपको बताना है वर्ल्ड फिलोसफी डे ये कब सेलिब्रेट किया गया? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 17 नवंबर? वर्ल्ड फिलोसफी डे कब सेलिब्रेट किया गया? ओके, 16 नवंबर इज द राइट आंसर। Next one is in which city will the 9th edition of the Indian International Science Festival be held in January 2024? आपको बताना है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो 9th एडिशन है ये जनवरी 2024 में कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? पुणे, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, फरीदाबाद इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फरीदाबाद। Next question is who has inaugurated the third Hockey India Senior Women Inter-Department National Championship 2023 at शिवाजी स्टेडियम? आपको बताना है शिवाजी स्टेडियम में जो तीसरा हॉकी इंडिया सीनियर विमेन इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप है इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? मनोहर पारिकर, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, नन ऑफ दीज। Okay, very good. Hardeep Singh Puri is the right answer. Next one is who has been selected as the recipient of the Lata Mangeshkar Award for 2023 by the Maharashtra government? अभी रिसेंटली लता मंगेशकर अवार्ड के लिए किसे सेलेक्ट किया गया है? आशा भोसले, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? और आपको ये भी बताना है कि जो पहला लता मंगेशकर अवार्ड है ये किसको दिया गया था? ठीक है, ओके, वेरी गुड, सुरेश वाडकर इज द राइट आंसर। ये बताइए जो पहला अवार्ड है लता मंगेशकर अवार्ड ये किसे दिया गया था? फटाफट से कमेंट करके बताइए।
Next one is which dictionary has declared hallucinate as the word of the year for 2023? इनमें से कौन सी डिक्शनरी ने hallucinate को as a word of the year डिक्लेयर किया है? ऑक्सफोर्ड, वेबस्टर्स, कैम्ब्रिज, मैरियम वेबस्टर, कोलिंस डिक्शनरी। वेरी गुड, कैम्ब्रिज डिक्शनरी इज द राइट आंसर। कोलिंस ने किसको अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? जल्दी से बताइए, 50 बार पढ़ा है हमने ये। कोलिंस डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंगली हेलुसिनेट है। कोलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली कौन सा वर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर बना है? जल्दी से बताइए। Next one is which two countries have signed an memorandum of understanding with the objective of connecting both countries' dynamic startup ecosystem, particularly in critical and emerging technologies? India and China, India and Brazil, India and US, India and Russia, none of these. इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इंडिया एंड यूएस इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया एंड यूएस। Next one is what is the name of the joint military exercise that recently began near the western border of the Rajasthan involving all three wings of the military? जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने मिलकर अभी रिसेंटली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई राजस्थान के जैसलमेर में, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन शक्ति, त्रिशक्ति प्रहार, डिजर्ट शील्ड, वेस्टर्न विजिलेंस, नन ऑफ दीज। Very well done. Trishakti Prahar is the right answer. Next one is which year does the Woodmac report predict for India to overtake Southeast Asia in module production? 2025, 26, 30, 45, 70. Okay, very good. 2025 is the right answer. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2025. Next one is what is the minimum amount of monetary penalty imposed by RBI on Axis Bank Limited? Axis Bank पर जो मॉनिटरी पेनाल्टी इम्पोज किया गया है आरबीआई के द्वारा वो अमाउंट कितना है? 9.02 लाख, 90.92 करोड़, 91.92 लाख, 90.92 लाख, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो 90.92 लाख इज द राइट आंसर। Next one is which company will set up 3,270 megawatt of clean energy project including pumped storage and floating solar in कर्नाटका? आपको बताना है कौन सी कंपनी कर्नाटका में पंप स्टोरेज और फ्लोटिंग सोलर सहित 3,270 मेगावाट की क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करेगी। रेन्यू पावर, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड, टोरेंट पावर। इसका आंसर क्या होगा? इसमें से अब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम उसको कवर करें बिकॉज ऑफ दिवाली वेकेशन। दिवाली वेकेशन के टाइम पर हम लोगों ने जो हमारी क्लासेस नहीं हुई थी तो कुछ न्यूज़ वहाँ पर मिस हो गई थी, बट हमने उसको कवर कर लिया है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ओके, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। Next one is the 33rd conference of the World Organization for Animal Health Regional Commission for Asia and Pacific will begin in which city? आपको बताना है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए जो एशिया और पैसिफिक रीजन में है ना 33rd कॉन्फ्रेंस है वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू मेक अ 50% इंक्रीज इन द कोटा एलोकेटेड टू मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर करेंट कोटा? आपको बताना है किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड ने सदस्यों को उनके वर्तमान कोटा के अनुपात में आवंटित कोटा में 50% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर क्या होगा? ओके, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली गॉट अ न्यू आइलैंड आफ्टर एन अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन? आपको बताना है हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के लिए एक नया द्वीप मिला है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, चाइना। ओके, वेरी गुड, जापान इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। नेक्स्ट वन इज द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड अ $400 million पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इट्स अर्बन रिफॉर्म एजेंडा?
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने हाल ही में अपने शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करने के लिए किस संगठन के साथ $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली डेविड कैमरून हैज बीन अपॉइंटेड एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री? हाल ही में डेविड कैमरून को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? फ्रांस, रसिया, यूके, यूएसए, कनाडा। इसका आंसर क्या होगा? ओके, यूके इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूके। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन इट्स फर्स्ट बिली जीन किंग कप 2023? आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री ने अपना पहला बिली जीन किंग कप 2023 को जीता है, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इज इट फ्रांस, इज इट इटली, यूके, यूएसए और कनाडा? ओके, कनाडा इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कनाडा। Next question is in November 2023, the International Cricket Council has announced the names of 3 legends of the cricket as the latest inductees of the ICC Cricket Hall of Fame. Who among the following is not included in the ICC Hall of Fame? आपको बताना है इनमें से कौन इसमें ऐड नहीं है। वीरेंद्र सहवाग, जियाना इडुलजी, MS धोनी, अरविंद डी सिल्वा। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन इस लिस्ट में नहीं है। ओके, वेरी गुड। ओनली थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज MS धोनी, है ना। MS धोनी जी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन एट द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन बैंकॉक विद हाउ मेनी मेडल्स? भारत ने बैंकॉक में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में कितने मेडल के साथ इस कैंपेन को एंड किया है, मतलब खत्म किया है? 3, 4, 5, 6, 7। ओके, 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 800 इज द बायोपिक ऑफ विच क्रिकेटर? और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है 800 ये कौन से क्रिकेटर का बायोपिक है? हरलीन देओल, रिकी पॉन्टिंग, मुथिया मुरलीधरन, महेंद्र सिंह धोनी, सूर्य कुमार यादव। आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, मुरलीधरन इज द राइट आंसर। सो मुथिया मुरलीधरन इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज एज्यूम्ड कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट? आपको बताना है किसने पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप उसको यहाँ पर पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे फिर आपसे कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।